Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। चलिए तो इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो ये था ना DSCTATOR Dictator and dictator, sir. ATOR वैल्यू बता रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं। उस दिन शायद कुछ इंक्रिप्शन का भी हमने किया था क्या? तो ऐसा सा कुछ तो हम लोग ने बात किया था, सर। लॉग आउट इंडेक्स में होगा ना। यूजर एंड पासवर्ड यहाँ से हम लोग authenticate.php में भेज दे रहे, ये है। तो यहाँ पे तो चलिए इस तरह से लिखा हुआ है, बट शायद मुझे यहाँ तक याद आ रहा है उस दिन कुछ चेंजेस हमने किया था, देख लेते हैं Yes, sir. Yes, sir. डेटाबेस में ना। Yes, sir. MySQL-u-201-p और डेटाबेस का नाम हॉस्टली होगा अंडरस्कोर Yes, sir. 2201। यहाँ पे देखिए ना एनक्रिप्ट हो ये चुका है ये, encryption, yes, encrypted है। ठीक है। तो बट यहाँ पे जब हम लोग इसको क्वेरी कर रहे हैं तो हम लोग कोई वो एनक्रिप्शन वाला कुछ नहीं लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे ना। तो यहाँ पे Yes, पासवर्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना होगा PASSWORD पासवर्ड, इसके अंदर में ये इसको है ना कि वो फंक्शन के थ्रू हमको डेटा मिले है ना। yes, sir. चलिए अभी चेक करके देखते हैं इसको। सर वो पासवर्ड फंक्शन क्या करेगा यहाँ पे, सर? मतलब अभी तो सर जैसे सर आप वो डिक्रिप्ट करेगा, यहाँ पे डिक्रिप्ट कर देगा वो है ना। सर हम्म जैसे डेटाबेस में सर जो इनक्रिप्ट किए हैं पासवर्ड को, हम्म तो सर हम तो सर एक करेक्ट पासवर्ड दे रहे हैं ना, जो मेरा अभी डिक्टेटर है हम्म यूजर और पासवर्ड भी डिक्टेटर है। हम्म। तो सर उसको ले लेना चाहिए ना सर, तो फिर उसका ये इंक्रिप्शन से फिर क्या रिलेशन है नहीं सर, एक्चुअली में क्योंकि देखिए अलाउ नहीं ये कर रहा है। वो डिक्टेटर के तौर पे स्टोर्ड ही नहीं है, वो स्टोर्ड है ऐसे करके। ये जो एनक्रिप्टेड फॉर्म में है ना उसी फॉर्म में वो स्टोर्ड है एक्चुअली, ठीक है। ओके तो सर ये इंक्रिप्शन हाँ सर डेटाबेस लेवल पे किए हैं। हाँ, ये डेटाबेस लेवल पे हमने इंक्रिप्शन कर दिया ये वाला, ठीक है। तो उस दिन ये जैसे हम लोगों ने क्या किया था, अपडेट किया था यहाँ पे पासवर्ड है ना, कुछ इस तरह से लिखा था हम लोगों ने यस UPDAT सर। अपडेट टेबल और का नाम। सर हाँ हम्म, अभी जो से इंक्रिप्टेड पासवर्ड है ये वाला, ये हाँ अगर डालेंगे तो आराम से ले लेगा बिना पासवर्ड मेथड के। हाँ, अगर इसको कॉपी पेस्ट किया जाए, चेक किया जाए तो है ना, ठीक है, एक बार कर लेते हैं। लेकिन फिर तो हमने वहाँ चेंज यस। करते, एक बार कॉपी करके देख लेते हैं हम लोग। यस सर। Ctrl+Shift+C होगा यहाँ पे कॉपी का, ये राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं और इसको थोड़ा देर के लिए फिर जैसा था वैसा बना देते हैं।
चेक कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। यस सर। तो मेन चीज है वही कि मतलब वहां पे क्या लिखा हुआ है बोल के ना, ठीक है। तो क्या हुआ कि आपने सिंपल कुछ डाला, ठीक है, आपने एक सिंपल स्ट्रिंग दिया था और उस सिंपल स्ट्रिंग को क्या किया इसने, कन्वर्ट कर दिया उस तरह से, है ना। एक मतलब एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया ये, ठीक है। दिस इज व्हाट दैट एल्गोरिथम डिड एक्चुअली, ठीक है। अब उसने क्या एल्गोरिथम यूज किया पता नहीं, ठीक है। तो अगर आपका डेटाबेस अगेन सिक्योर्ड है, ठीक है, अब देखिए ये किसी को देखने से तो याद नहीं रहेगा ना, ठीक है। समबडी लुक्स एट इट, ठीक है, ये तो याद नहीं रहेगा, तो बहुत मुश्किल याद रखना है एक्चुअली, और गेस करना तो एकदम मुश्किल है एक्चुअली ना, ठीक है। और इससे भी अच्छा अच्छा पासवर्ड का एल्गोरिथम है एक्चुअली में, ठीक है, जो हम शायद यूज कर सकते हैं, तो कभी और डिस्कस करेंगे उस सब चीजों को। तो मतलब एक सिक्योर पासवर्ड बनाने के लिए, सिक्योर पासवर्ड बनाने के लिए हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, इसका इस्तेमाल किया था, ठीक है, कि यहाँ से पता नहीं चले कि एक्चुअल पासवर्ड क्या है, ठीक है। उसी में कुछ एल्गोरिथम लगा के इस तरह का एक कोड यहाँ पे निकाल कर रख दिया गया है ना, ठीक है। बट यस देखिए सर। अभी हमने एक चीज देखा कि आप डेटाबेस को किसी को एक्सपोज नहीं कर सकते अभी भी, है ना। एक्सपोज कीजिएगा, ये अगर किसी के पास चला गया, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, रिस्की होगा काफी, है ना। क्योंकि देखिए यस कॉपी पेस्ट पे काम कर जा रहे थे, यू कैन नॉट एक्सपोज योर डेटाबेस टू समवन, ठीक है। सर। यस सर। अगेन जैसे ये वाला जो है, जैसे ये तो अभी आसानी से, मतलब ये जो स्ट्रिंग था जो आपने लिखा, ये स्ट्रिंग से ही क्या हो गया, मतलब कॉपी पेस्ट करते हैं काम चल गया है ना, ठीक है। बट और भी हमारे पास में एनक्रिप्शन का मेथड्स है, जिससे क्या होगा कि कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, मतलब जब तक आप उसको एक इसके थ्रू नहीं निकालते हैं, मतलब फंक्शन के थ्रू नहीं इसको कॉल करते हैं, तब तक वो नहीं होगा, बिकॉज वो एडिशनल डेटा लेता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ दिखाऊं, जैसे हमारे पास में AES एनक्रिप्ट एंड AES डिक्रिप्ट करके फंक्शन है, ठीक है, माई यस एसक्यूएल सर। है ना। तो ये देखिएगा, तो इसका सिंटेक्स देखिए, ठीक है, सिंटेक्स देखिएगा, उसमें आपको दो फैक्टर्स कम से कम दिखेगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए कॉपी पेस्ट कीजिएगा तो वो दोनों फैक्टर तो आपको नहीं मिलेगा ना यहाँ से। जैसे देखिए ना, यहाँ पे टेक्स्ट भी आ रहा है एंड देन समथिंग इज कमिंग, देखिए, ठीक है, कुछ और भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यस कि सर। यस मतलब आपको कुछ मतलब हेक्स भी देना पड़ रहा है वहां पे ना, ठीक है। तो और सम टेक्स्ट आल्सो यू आर गिविंग, तो यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वो सिंपली मतलब वो कॉपी पेस्ट पे नहीं चलेगा। अगेन देखिए यहाँ पे है ना, इस एल्गोरिथम को और मजबूत बनाने के लिए क्या किया जा रहा है कि देखिए ना, एक सेकंड लेवल का भी, मतलब SHA-2 का भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, AES एनक्रिप्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्चुअल पासवर्ड इज दिस, ये जो टेक्स्ट है, ठीक है। अब यस इसको हम सर। लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग हेक्साडेसिमल में पहले कन्वर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे और एक एल्गोरिथम बीच में हमने लगा दिया, देखिए SHA-2, ठीक है। यस फिर देखिए अब ये SHA-2 हमेशा एक सीक्रेट पास फ्रेज पे चलता है, देखिए, मतलब पासवर्ड के अंदर पासवर्ड है ना, ठीक है। यस सर। ये एक्चुअल पासवर्ड है जो टेक्स्ट हमने लिखा। अब ये SHA-2 जो है ये इस पे चलेगा, और उसके बाद में आपको ये देना होगा कितना बिट का एन्क्रिप्शन चाहिए, है ना आपको, तो ये 512 बिट का एन्क्रिप्शन में बोल रहा है करने के लिए, है ना, ठीक है। यस तो सर। ये अपने आप में एक सीक्रेट कोड निकालेगा सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद में फिर उसको हेक्स में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में देखिए वो मतलब जो आपका पासवर्ड है उस एल्गोरिथम के हिसाब से क्या होगा, जाके एनक्रिप्ट होगा। तो अब ये तो कॉपी पेस्ट पे भी नहीं काम करेगा, कभी ट्राई कर सकते हैं इसको भी, ठीक है। तो दिस वन वर्क विद कॉपी पेस्ट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो जो हमने यूज किया अभी, एक सिंपल तरीका से हमने क्या किया, एनक्रिप्ट करने की कोशिश किया अपना ये पासवर्ड को, ठीक है। तो बट जो हमारा अभी मेथड है उसमें यू विल हैव टू कीप योर डेटाबेस प्रोटेक्टेड। अगर डेटाबेस आपका प्रोटेक्टेड नहीं होगा तो कोई भी कॉपी पेस्ट करके क्या कर सकता है, पासवर्ड निकाल सकता है ना, ठीक है। बट सिंपली लुकिंग एट दिस दे वोंट बी एबल टू रिमेंबर कि अच्छा ये पासवर्ड क्या है बोल के, है ना, ठीक है, वो याद नहीं रख पाएगा। और गेसिंग सबसे बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि अब रैंडम पासवर्ड क्या आप बोलिएगा सबको बनाने के लिए, ना, ठीक है। तो एक यस। तरह से क्या हो रहा है कि एक सिंपल पासवर्ड को ये रैंडमाइज करके कुछ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहा है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड से स्ट्रिंग बना दे रहा है, ठीक है। अभी तक यही कर रहा है हमारा जो पासवर्ड का जो फंक्शन है, ठीक है। यस तो सर। अब देखिए यूजर को तो वो याद नहीं होगा, यूजर को क्या याद होगा, यूजर को तो सिंप्लीफाइड वर्जन याद होगा ना, तो वो डिक्टेटर याद होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो पासवर्ड वो टाइप कर रहा है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें, इस फॉर्म में, है ना। और ये फॉर्म अगर मैच कर जाता है तो ठीक है, पासवर्ड सही है, नहीं तो पासवर्ड गलत है, सिंपली, है ना। तो ये सर असल में ओवरऑल, एक, हाँ बोलिए बोलिए। सर ओवरऑल सर जो मतलब हम पासवर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, हम्म, वो यहाँ पे आके उसको सर उसी फॉर्म में बदल दे रहा है जो सर डाटाबेस टेबल पे ऑलरेडी इनपुटेड है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मतलब एक तो सिंपल सा दोनों का। एल्गोरिथम है, सिंपल सा एल्गोरिथम है यस। कि वो हमेशा जो भी आप, मतलब अगर एक कोई पर्टिकुलर वर्ड आप देते हैं ना एज अ पासवर्ड, तो हमेशा उसका इक्विवेलेंट जो आएगा वही आएगा, मतलब और हमेशा। सर दोनों। हाँ यस सर, दोनों सब मैचिंग करता है, जो भी हम इंसर्ट कर रहे हैं पासवर्ड को, मतलब अंदर में वो मैच कर रहा है हाँ, वो जो मैच करा डेटाबेस रहा है, टेबल वो पे। कंपेयर करा रहा है उसको, है ना। यस सर। तो चलिए, तो इसको सेव कर देते हैं हम लोग, वापस इस पे जाते हैं, और यहाँ पे लॉग आउट तो हमने किया ही हुआ था।
तो चलिए अब हो गया। यस ठीक ये है, तो आ गया सर। तो डिक्टेटर्स काम कर गया। चलिए, तो यहाँ तक हो गया था। उसके बाद में डैशबोर्ड हम बाद में बनाएंगे, बिकॉज फॉर डैशबोर्ड वी नीड डेटा। ठीक है, तो वो डेटा का यस प्लानिंग हम बाद में करेंगे। तो जब डेटा मिल जाएगा तो यहाँ पे डिस्प्ले वगैरह करेंगे हम लोग, है ना। यस ये वाला पे हम लोग काम कर रहे थे ना, तो ऐसा रूम पे। यस ठीक है, यस। तो अभी तो यहाँ क्लिक करने से ये हो रहा था, चेंज हो रहा था। ठीक है, तो अब हम डेटाबेस से यस डेटा को लाने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स चेक। ये हमने वो भी बनाया था शायद अपना रिलेशनल स्कीमा, ऐसे बना के देखा था हमने। और यस सर, हम ईआर डायग्राम ये सब बना के है ना, सर कुछ कुछ देखते बनाया थे। था हमने। यस सर। तो जैसे ये हमारा ईयर डायग्राम था, तो एटलीस्ट हमको ये सब टेबल्स चाहिए ना, रूम चाहिए, हॉस्टलर चाहिए, ठीक है, एलोकेशन का टेबल चाहिए। ठीक है, वी नीड अ टेबल फॉर इनवॉइस, वी नीड अ टेबल फॉर स्टाफ, ऐसे करके हमको टेबल्स चाहिए। ठीक है, यस और सर। ये हमने रफली एक वो बनाया था ना रिलेशनल। तो देखिए अभी जैसे यस सर। ये दोनों को अगर हम निकाल लें, तो सी यहाँ पे रूम हमारा एक एंटिटी है। ठीक है, बट और देखिए डिस्क्रिप्शन टाइप रूम ऐसा था। फिर उस दिन हमने कुछ नॉर्मलाइजेशन वगैरह लगा के हमने दो में इसको कन्वर्ट कर दिया ना। हमने बोला कि दो अगर रखा जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कुछ फॉरेन की यस तरह सर। लगा के हमने देखा था। यस सर। ठीक है, अगर फिर से शो टेबल्स करके देखे तो देखिए रूम और रूम डिस्क्रिप्शन हमने बना दिया था। और सबसे पहले मतलब रूम डिस्क्रिप्शन बना था, उसके बाद में रूम बना था। रूम इज हैविंग फॉरेन की वगैरह है ना, यस रूम सर। अंडरस्कोर DSCRIP एंड डिस्क्रिप्शन ये है, एंड DSC डिस्क्राइब रूम, तो ये टेबल है। तो देखिए जो टाइप यहाँ पे बना हुआ था, उस टाइप को हमने एज अ फॉरेन की क्या किया, यहाँ पे यूज किया है ना हमने इस टेबल में। ठीक है, तो जब तक मतलब वो टाइप्स नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप वो डेटा नहीं डाल सकेंगे। जैसे एक बार दोनों का देख लेते हैं। सिटी सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम रूम अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन। तो ये देखिए हमने ऐसे ही दो तीन टाइप बना के रख दिया था यहाँ पे। ठीक है, एंड देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला था, बिकॉज सी हियर ऑल्सो हम एक साथ में यहाँ पे AC कॉमा, जैसे देखिए जो डिटेल्स हमने डाला है, किसका डाला है हमने, ये T1 जो टाइप है उसी का डाला T1। है ना। ठीक है, यस सर। तो यस सर। एक बार में आप नहीं लिख सकते T1 AC कॉमा सिंगल बेड कॉमा स्टडी डेस्क, ऐसे नहीं लिख सकते। फिर नहीं तो क्या हो जाएगा, फिर से वही वाला बात हो जाएगा, मतलब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये अलग से यस टेबल सर। बनाने का मतलब ही था कि यहाँ पे सिंपल एट्रीब्यूट्स हो। ठीक है, जब आप हम्म। बाद में क्वेरी कीजिएगा, ठीक है, कहीं पे भी इस टाइप को यूज करना, जैसे रूम क्रिएट करते समय है ना, व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ न्यू रूम, दैट टाइम दिस विल बी यूज्ड। ठीक है, या रूम सर का हम यहाँ जो सर हम यहाँ जो AC और SPSD लिख रहे हैं, तो सर हमें तो कहीं भी सर मतलब इसको सर कमेंट करना पड़ेगा कि AC स्टैंड्स फॉर AC रूम, मतलब एयर कंडीशनर रूम, SB स्टैंड फॉर स्टडी, हाँ SB का क्या है सिंगल बेड, एंड फिर हाँ, SD मतलब जो SD का क्या है सर? SD was स्टडी डेस्क, स्टडी डेस्क। यस स्टडी। तो ये तो फिर कहीं मेंशन करना तो पड़ेगा ना ये सर? सब आपको उसमें जाएगा, जो डेटा डिक्शनरी आप बना रहे हैं उसके अंदर जाएगी ये सब चीजें। ठीक है, यस सर। तो वहां पे आप डाल सकते हैं। तो ये सब यस। डिजाइन डॉक्यूमेंट्स में आपका जा सकता है ना। ठीक है, तो यहाँ तो क्योंकि शॉर्टकट में रखना पड़ेगा चीजें, जहां तक हो सके उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके सर। तो जितना लंबा कीजिएगा उतना ज्यादा क्या होगा, ये होगा, दिक्कत आएगा एक तरह से। ठीक है, यस सर। या इफ यू वांट, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन तो नॉर्मली ये होगा, क्या बोलते हैं, इसको डिस्प्ले कराना है, इसके बेसिस पे तो सर्चिंग वगैरह शायद कम ही होगा। तो अगर आप चाहे तो मतलब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कोड देके और एक डिस्क्रिप्शन भी रख सकते हैं चाहने से, है ना। ठीक है, सब तो यू है ना। यस यस। तो खैर उतना डीप में और बाद में जाते हैं, तब तक इतना काफी है अभी हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए अभी क्या करते हैं, और रूम का भी देख लेते हैं हम लोग। SCL सिटी सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम ROM रूम। तो देखिए अभी तक एक ही रूम हमने बनाया था और टाइप T1 बनाया था, देखिए ना। ठीक है, तो अब आप चाहे तो ये जो डिस्प्ले है ना, ये डिस्प्ले आप इस फैक्टर के हिसाब से भी यहाँ पे कुछ एडजस्ट कर सकते हैं, कि जैसे अगर टाइप T1 है तो या तो अलग कलर में दिखे, या कुछ ना कुछ वहाँ पे फैक्टर्स होना चाहिए, मतलब सिंगल बेड होना चाहिए, या जो भी ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, ये 101 के नीचे में इसका डिस्क्रिप्शन एक बार मेंशन कर देते हैं हम लोग, ये जो है ना निकाल के, कि अगर T1 है तो ये सब चीज आ जाएगा। बाद में हम इसको दूसरे टाइप से एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब कोई आइकन्स वगैरह यूज करके। ठीक है, या अगर देख लेते हैं, अगर अभी ही हमारे पास में आइकन्स अगर कुछ मिल जाता है, ठीक है, तो SINGL सिंगल बेड ICON आइकन, ऐसे करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मिलने को तो मिल जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो इन्हीं में से जैसे दिस वन इज लुकिंग गुड। ठीक है, तो लिंक्स को हम लोग को काटना पड़ेगा क्योंकि ये कहीं से आ रहा है। एन
सर बट हाँ लेकिन हमारे पास तो डिस्क्रिप्शंस में और भी सारे एट्रीब्यूट्स है, तो बस हम एक ऐसा चीज को मतलब डिस्प्ले करें जो कि सारे चीज को डिस्क्राइब कर दे, हाँ, तो लाइक हो अगर सकता है वो सिंगल, हाँ ये सर सर कहने का मतलब है कि सिंगल बेड हो डबल बेड हो उसमें तो सर कॉमन तो स्टडी टेबल हम्म, रहेगा ही। तो सर मतलब सिर्फ एक बेड का आइकन ही डालना काफी रहेगा यहाँ पे। वो चेक करना होगा, हम लोग को चेक करना होगा। तो ये चलिए एक काम करते हैं, बाद में भी हम लोग ले सकते हैं इसको, ये चीज को, है ना, ठीक है। जैसे यस क्या सर। कर सकते हैं हम लोग कि इंस्टेड ऑफ सिंगल आइकन, ठीक है, वी कैन हैव मल्टीपल आइकन्स, ठीक है, कि मतलब यस एक सर। बेड का भी होगा, एसी का भी होगा, ऐसे करके मल्टीपल आइकन। तो अभी एक काम करते हैं सिंपल रखने के लिए, अभी फिलहाल हम लोग कि ये जो डेटा है हमारे पास में, ठीक है, इसी को वहां उसको डिस्प्ले डिस्प्ले। करा देते हैं, ठीक है, कि एसी एसबी एसडी ऐसे करके, ठीक है, ये फैसिलिटी मिल रहा है वहां पे ना, ठीक है। तो ये कर देते हैं हम लोग, और फिर बाद में फ्यूचर में अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से, तो कुछ नहीं है, खाली मतलब जहाँ पे हम लोग इसको स्ट्रिंग्स डिस्प्ले करेंगे वहां पे आपको इमेज डिस्प्ले करा देना होगा ना। एकदम यस सिंपल सर। सा चीज है, ठीक है। तो चलिए, यस तो अभी हम एक काम करते हैं, तो यहाँ पे वो डिटेल्स डिस्प्ले कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके देन, विजुअल स्टूडियो में गए, तो इस सब को फिलहाल बंद करते हैं, एंड लेट्स कम टू द रूम्स पेज। तो देखिए वो सब एट्रीब्यूट कहीं ना कहीं हम लोग को निकाल लेना होगा, ठीक है। और या अब एक काम कर सकते हैं, मतलब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फंक्शन बना सकते हैं अलग से, ठीक है, जहाँ पे ये जो रूम नंबर है इसका हम एज एन एट्रीब्यूट वहां पे दे देंगे उसमें, है ना। तो क्योंकि वैसे रहेगा तो ज्यादा सिंपल रहेगा फंक्शन बनाने से, तो फंक्शन इस पेज में बन सकता है, आप चाहे तो दूसरा पेज में बनाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जैसे हमने रूम डॉट पीएचपी तो बनाया हुआ है, ठीक है। और इसको चाहने से, जैसे अगर वो मॉडल व्यू कंट्रोलर टाइप से भी अगर करना चाहे तो इसको रूम व्यू बना सकते थे हम लोग चाहने से ना, ठीक है। और एक रूम डॉट पीएचपी बनाते थे जो कंट्रोलर की तरह काम करता था या मॉडल की तरह काम करता था, वो भी किया जा सकता था एक्चुअली, ठीक है। तो यस देखते हैं, चेंजेस करते हैं हम लोग कुछ कुछ, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, या एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बना लेते हैं हम लोग आर ओ एम रूम, ठीक है, सी ओ एन टी आर ओ एल कंट्रोलर ऐसे करके फिलहाल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, डॉट पीएचपी। ऐसे कोशिश करते हैं कि वो जो हमारा फीचर है मॉडल व्यू कंट्रोलर, उसको भी रेप्लिकेट करने का थोड़ा बहुत यहाँ पे, कि हमको अंडरस्टैंडिंग उसका आते रहे, बिकॉज फीचर तो वही है, उसी में काम करना है, ठीक है, फ्रेमवर्क्स वगैरह में। तो अगर हम छोटा मोटा फ्रेमवर्क खुद से बना लें यहाँ पे, ठीक है, तो क्या बुरा है ना। तो यस। कोशिश करेंगे हम लोग ऐसे करने का। अब देखिए, अब जो भी काम हम लोग यहाँ पे करेंगे रूम कंट्रोलर में, विल ट्राई टू यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गई है ना, ठीक है, वो कोशिश करेंगे हम लोग यूज करने का। तो क्लासेस बनाएंगे, ठीक है, क्लासेस के अंदर में चीजें डालेंगे हम लोग, है ना। तो पीएचपी और क्लास बिल्कुल इसी नाम से बनाते हैं हम लोग, रूम कंट्रोलर के नाम से क्लास बनाते हैं यहाँ पे, सीएलएसएस क्लास आर ओ एम रूम सी ओ एन टी आर ओ एल। अभी मतलब जैसे नॉर्मली पीएचपी में स्मॉल लेटर से कन्वेंशन चलता है, तो वही फॉलो करते हैं हम लोग, ठीक है। एंड देन अगर जावा में जाते हैं तो जावा के हिसाब से आप चेंज हो जाइए, ठीक है। तो इट्स अप टू यू यस कैसे सर। करें, क्या करना है। तो चलिए, रूम यस कंट्रोलर नाम से हमने क्लास बना दिया, ठीक है। और उसके बाद में अब इसमें, अब देखिए, अब डेटाबेस से जो भी चीजें एक्सचेंज होगा आप चाहने से, उसके लिए आप अलग सा रूम मॉडल भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है, यू कैन क्रिएट अ रूम मॉडल, ठीक है। तो जैसे कोशिश करते हैं हम लोग उस तरह का कुछ काम करने का, कि जैसे रूम के साथ हम सर काम कर रहे हैं, उसकी, हाँ। सर इसका क्या रिक्वायरमेंट आ जाएगा सर? मतलब ये जो रूम मॉडल है ना, ये यस सर। आपका डेटाबेस का एक रेप्लिकेशन होगा एक तरह से, मतलब डेटाबेस के साथ में यही काम करेगा जो काम करेगा, है ना, ठीक है। देखिए, अगर पेज को कुछ बुलाना होगा, पेज कोशिश करेगा रूम कंट्रोलर से बुलाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा मेथड हम बनाएंगे जिसके थ्रू, मतलब ये रूम डायरेक्टली इसके साथ कांटेक्ट नहीं करे, रूम किसके साथ कांटेक्ट करे, कंट्रोलर के साथ में कांटेक्ट करे, है ना, ठीक है। ये व्यू है हमारा, यस सर। ठीक है। तो यस सर। व्यू कंट्रोलर के साथ कांटेक्ट करे, ठीक है। और कंट्रोलर यहाँ से निकाल के दे जो भी चीजें चाहिए होगा, है ना, ठीक है। तो उस तरह ओके से सर। नेसेसरी लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हम ये मेंटेन कर सकते क्रिएट हैं ना, कर रहे ठीक है। हैं। यस सर। यस सर। तो मतलब सर अब रूम कम्युनिकेट कर रहा है कंट्रोलर से, और हाँ, कंट्रोलर में जो भी मतलब रूम जो कंट्रोलर के थ्रू लेगा वो कंट्रोलर ले रहा है रूम मॉडल से। मॉडल से, ठीक है, मॉडल बेसिकली डेटाबेस के साथ में कनेक्शन होगा हमारा, ठीक है। तो ओके जैसे सर। जितना वहां पे हमारा फील्ड है डेटाबेस के अंदर में, वो सारा का सारा फील्ड का यहाँ पे ये होगा, मतलब हम लोग वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर करके रखेंगे ना उन फील्ड्स का, ठीक है। और हर तरह यस का, सर। जैसे नया रूम क्रिएट करना है तो यहीं पे हमने मेथड बना दिया, ठीक है, मतलब लगभग सारा चीज हमने क्या किया, यहीं पे बना कर रख दिया है ना, ठीक है। यस सर। तो क्लास, तो हो सकता है अभी हम लोग कुछ गलत भी करेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कि मतलब धीरे धीरे समझते समझते इसको हम लोग रिफाइन करेंगे इनटू अ फ्रेमवर्क, है ना। अब एग्जैक्टली यस वो सर। नेसेसरी लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हमको नहीं मिले शुरू में, ओवरलैपिंग हो, कि कुछ काम जो कंट्रोलर करना चाहिए था शायद अभी मॉडल कर रहा है, ठीक है। कुछ काम मॉडल को करना चाहिए तो कंट्रोलर कर रहा है, व्यू कर रहा है। यस। तो हो सकता है कि वो यस सर। ओवरलैपिंग हो जाए, ठीक है।
ओके, तो फिर अभी क्या करते हैं, सबसे पहले वो वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं हम लोग। तो $ROM रूम नंबर मान लीजिए, ठीक है, तो अंडरस्कोर यूज कर लेते हैं, रूम नंबर इज इक्वल टू, फिलहाल ऐसे हम लोग यहाँ पे नल सबको करते हुए चलते हैं, या आप सिर्फ ये कर सकते हैं यहाँ पे सीधे सीधे इसको प्राइवेट बना दीजिए, PRIVAT प्राइवेट, इस तरह से, ठीक है। तो मतलब यू एनकैप्सुलेट ऑल द आइटम्स ओवर हियर, और उसके बाद में यस हम क्या करेंगे मतलब यहाँ से सिर्फ मेथड कॉल करके हम लोग कंट्रोलर में काम चलाएंगे, है ना, ठीक है। या कुछ होगा डेटा एक्सचेंज करने का भी ऑप्शन होगा, बिकॉज डेटा तो अल्टीमेटली यहाँ से आ रहा है, हमारा रूम डॉट PHP से आ रहा है, ठीक है। तो कुछ हम यस ऑप्शन डालेंगे वहाँ पे एक्सचेंज करने का डेटा भी, है ना, ठीक है। चलिए, तो प्राइवेट रूम नंबर यहाँ से चेक कर लेते हैं हम लोग को क्या क्या चाहिए बेसिकली। तो इसमें रूम नंबर है और टाइप है, ठीक है, तो PRIVAT प्राइवेट, DYP टाइप, इस तरह से, ठीक है। अब लेटर ऑन इफ रिक्वायर्ड हम लोग क्या करेंगे, वो रूम डिस्क्रिप्शन से भी कुछ उठा के लाएंगे यहाँ पे, ठीक है, जरूरत पड़ने पे देखेंगे। यस फिर उसके बाद में द मेथड्स द फंक्शंस विल कम हियर, तो FENCTL फंक्शन। तो अभी क्या करना है, अभी हम लोग को यहाँ से मतलब ये मॉडल से हम लोग क्या निकाल के देना है, हम लोग को निकाल के देना है ये सब टाइप्स निकाल के देना है एक्चुअली हम लोग को, है ना, ठीक है। यस कि मतलब हम लोग को ये गेट, ठीक है, और टाइप नाम का एक मेथड है, मान लीजिए टाइप, है ना, तो रूम टाइप, गेट रूम टाइप, ये हमको निकाल के देना है, ठीक है। या रूम टाइप डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये निकाल के देना है एज अ स्ट्रिंग, ये निकाल के देगा, ठीक है। अब चाहे तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, बिकॉज इसमें PHP में देखा गया शॉर्ट में भी, जैसे एसॉक, ठीक है, एसॉक शॉर्ट फॉर्म फॉर एसोसिएटिव एरे, है ना, ठीक है, इस यस तरह सर से, तो यू कैन राइट इट इन शॉर्ट। तो गेट रूम टाइप डिस्क्रिप्शन, है ना, इस नाम से एक फंक्शन हमने बना दिया। अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे हम क्वेरी लिखेंगे, ठीक है, कि हमको ये रूम टाइप निकाल के दे दे बेस्ड ऑन, ठीक है, जो हमको ये निकल, देखिए अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ हम, सर। हाँ, सर जैसा नेमिंग कन्वेंशन यूज किया सर, गेट अंडरस्कोर रूम अंडरस्कोर टाइप अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, तो मतलब हम एक ही इसी फंक्शन के थ्रू मतलब रूम टाइप एंड डिस्क्रिप्शंस को साथ में लाने की नहीं कोशिश नहीं, इससे करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग रूम टाइप का डिस्क्रिप्शन लेके आएंगे, ठीक है। तो दिस इज हाँ। दैट रूम टाइप डिस्क्रिप्शन, ये वाला है ना, SB ओ ACSB, ये खाली निकालेंगे हम लोग इससे, ठीक है। रूम टाइप नहीं लेना हाँ, है। रूम टाइप नहीं लेना है। तो आप चाहे तो रूम टाइप के लिए भी अलग सा फंक्शन बना सकते हैं, सब टू यू, ठीक है। तो ओके सर। वो भी सिंपल हो जाएगा, वो भी ऐसा नहीं कि गड़बड़ होगा, ठीक है, वो भी सिंपल हो सकता है, जिससे उसके लिए आप अलग अलग फंक्शन यहाँ पे बना सकते हैं, FUNCTN फंक्शन गेट अंडरस्कोर ROM रूम अंडरस्कोर टाइप, है ना। रूम टाइप। तो यहाँ पे हम कह देंगे, हम रूम नंबर देंगे इस तरह से, ठीक है। ओके सर ओके सर। ये देखिए, मल्टीपल टाइप से आप काम कर सकते हैं, बट अगेन जैसे यहाँ पे बहुत आसानी से ये फंक्शन ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता है। जैसे मान लीजिए मैं एक ये बनाना चाह रहा हूँ, मतलब इसी नाम से एक और फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ, बट ठीक है, उसका पैरामीटर अलग होगा, ठीक है। जैसे हमको रूम नंबर से भी उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए, और रूम टाइप से भी डिस्क्रिप्शन चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोग रूम नंबर नहीं देंगे, और हम लोग क्या देंगे, हम लोग रूम टाइप देंगे, ठीक है। तो इससे भी हमको यस क्या चाहिए, हमको ये निकलना चाहिए ना डिस्क्रिप्शन, कि उस रूम टाइप का डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। तो यस सर। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, कि ये मतलब सही ढंग से काम नहीं कर रहे। काम नहीं कर रहा है ये वाला, ठीक है, सही ढंग से काम नहीं ओवरलोडिंग कर, करते क्योंकि हैं। ओवरलोडिंग यहाँ पे मतलब नॉर्मल तरीका सपोर्ट नहीं करता, उसके लिए हमको कुछ मैजिक मेथड्स यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो आई यस फॉरगॉट, सर। आई थिंक इट इज कॉल करके, ठीक है, एक मेथड है यहाँ पे, फंक्शन डबल अंडरस्कोर कॉल, ये वाला यूज करना पड़ेगा, तो इससे होगा। तो मैंने बहुत ज्यादा ट्राई नहीं किया अभी इसको, ठीक है। तो यस समडे विल ट्राई एंड डेफिनेटली विल ट्राई टू अचीव दिस, एंड ठीक है, इसको कोशिश करेंगे हम लोग कि ये पॉलीमॉर्फिज्म अचीव किया जाए, ठीक है। बिकॉज नथिंग इज डिफिकल्ट एक्चुअली, ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अभी जैसे देखिए कितना क्लियरली है, क्लीनली हम लोग को ये सब चीज पता है यहाँ पे ना, कि आप अभी मतलब नॉर्मल मेथड से जैसे हम लोग जावा में कर लेते हैं या C++ में कर लेते हैं, तो लाइक दैट इट्स नॉट पॉसिबल टू ओवरलोड द फंक्शंस हियर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स आपको, क्योंकि असल में मेन है ना कि ये जो टाइप होता है यहाँ पे रन टाइम में रिजॉल्व होता है, तो कंपाइल टाइम में डिफरेंस नहीं पता चल पाता है यहाँ पे ना, इसलिए प्रॉब्लम होता है। और जो कॉल मेथड है वो रन टाइम में हमको ये करके देता है, जो ये हम लोग कॉल मेथड जो है, ठीक है, तो ये हम लोग को रन टाइम में रिजॉल्व करके देता है चीजें। तो इसीलिए मतलब एक मेथड के अंदर में आपको फंक्शन को कॉल करके चलाना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रूम नंबर से ही टाइप को निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो इफ यू वांट यस यू कैन ऑलवेज, या ये भी हो सकता है, जैसे अब मान लीजिए, ठीक है, हम और एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए रूम टाइप से ही हो रहा है, ठीक है, रूम टाइप से ही निकाल रहे हैं हम लोग एक बार, ठीक है, तो ये दोनों सिंपल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कॉल करते समय ना, जब इसको कॉल करेंगे तो फिर इस फंक्शन को भी कॉल करेंगे हम लोग, इसको फंक्शन को कॉल करेंगे, और ये जो रिटर्न करेगा, ये जो रिटर्न करेगा वो इसका आर्गुमेंट बन जाएगा। आई विल शो यू, डोंट वरी, अभी दिखाता हूँ मैं। दोनों को मिक्स करके हम लोग को ये डिस्क्रिप्शन निकालना पड़ेगा, लाइक दिस ऑल्सो, मतलब ओवरलोडिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा, इस तरह से भी हम निकाल लेंगे ये, ठीक है।
तो ऑलवेज दे विल बी मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। तो चलिए पहले तो हम लोग रूम नंबर को लेके रूम टाइप निकालते हैं, ठीक है। तो इसका जो एसक्यूएल होगा, ठीक है, विल बी इक्वल टू सेलेक्ट, ठीक है, रूम टाइप, रूम अंडरस्कोर टाइप ही होगा वहां पे, या सिलेक्ट टाइप है, सिर्फ टाइप है, फ्रॉम रूम है ना, वेयर रूम नंबर इज इक्वल टू। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ये प्रिपेयर स्टेटमेंट अगर यूज करना चाह रहे हैं तो विल सिंपली गिव हियर क्वेश्चन मार्क, है ना, कि रूम नंबर, तो इसको बाद में हम लोग बाइंड पैरामीटर करेंगे नीचे में, ठीक है। तो ये हमारा एसक्यूएल हो गया। उसके बाद में जब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करना होता है तो अगेन लेट मी चेक, हमने ऑलरेडी ये बनाया हुआ है, यहाँ पे एक फाइल बनाया हुआ है हमने शायद, एक तो ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेट में देखते हैं कैसे करके हमने, अच्छा हमने इस तरह से यूज किया था, ठीक है। और एक काम हम कर सकते हैं, मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए, हालांकि अगर ऐसे करके भी यूज कीजिएगा तो प्रैक्टिस होगा, ठीक है। बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऑलवेज सिंप्लीफाई दिस प्रोसेस आल्सो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, एक ये फाइल अलग से बना देते हैं, ठीक है, जिसका नाम होगा मे बी कॉन्फ़िगरेशन करके, है ना, ठीक है, या डीबी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करके कुछ नाम होगा। तो चलिए एक ऐसे हम लोग config.php बना दिया, ठीक है ना, इट्स अप सर टू सर अस। इस हाँ, ये सर इसकी रिक्वायरमेंट सर क्या रहेगी सर, इसका रिक्वायरमेंट ये रहेगा कि देखिए ये थोड़ा 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 मतलब नॉट एग्जैक्टली बट ये डिपेंडेंसी मैनेजर की तरह काम करेगा हमारा ना, ठीक है, बट नॉट सॉरी, डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो होता है ना उसकी तरह काम करे, बट नॉट एग्जैक्टली, रिमेंबर, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि वो थोड़ा सा और बड़ा लेवल का चीज है। तो बट उस तरह का एक छोटा सा चीज मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे अभी देखिए आपको हर स्टेप पे डेटाबेस के लिए जो बनाना पड़ेगा, मतलब इस लाइन को आपको हर जगह लिखना पड़ेगा ना, ये जो हमने ऑथेंटिकेट में लिखा हुआ है, ये वाला लाइन ना, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है, इसको हम लोग किसी मतलब क्लास को बोलते हैं कि बना के और इसको भेजो, मतलब मुझे ये नहीं करना है, मुझे मतलब एक फंक्शन हम बना लेंगे वहां पे, जो फंक्शन क्या करेगा, हमको इस ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा ना, ठीक है। तो एवरी टाइम वी डोंट हैव टू कॉल दिस न्यू न्यू, ये बुलाने की जरूरत नहीं है, वो ऑब्जेक्ट हमको क्या करेगा, भेज देगा हमको, है ना, ठीक है। तो चलिए तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, या एक बार कॉपी कर लेता हूँ मैं पहले, ठीक है। और जो यूजर नेम पासवर्ड है वो मेथड में ही हम लोग डालेंगे, तो उससे हम लोग को मिल जाएगा, ये जो है ये वहां डाल देंगे हम लोग। तो जैसे कल को अगर हमको ये कुछ भी चेंजेस करना पड़ेगा थोड़ा भी, हालांकि हम लोगों ने यहाँ पे एक क्रेडेंशियल करके बनाया हुआ है, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दिस क्रेडेंशियल, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्रेडेंशियल का जरूरत नहीं है, क्रेडेंशियल की जगह में या इसी को रीनेम कर देते तो भी होगा, इसी को रीनेम कर देते तो भी होगा। तो ऐसे कॉन्फ़िग या डीबी कॉन्फ़िग करके बना देते हैं इसको, डीबी कॉन्फ़िग के नाम से बना देते हैं, और इसका नाम जाके यहाँ पे भी लिख देते हैं, जो हमारा गिट इग्नोर का फाइल था ना उसके अंदर भी लिख देते हैं। तो क्रेडेंशियल की जगह में db config.php, db config.php, सेव। तब देखिए अभी ये ग्रे हो गया, और क्रेडेंशियल की कोई जरूरत नहीं है, अभी क्रेडेंशियल में से ये सब इन्फॉर्मेशन हम निकाल लेंगे। और db config में जाके डाल देते हैं सब इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। एंड इवन दैट लाइन आल्सो जो, और इसको हटा भी देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है अब, डिलीट, मूव टू ट्रैश। और ये जो लाइन है, ठीक है, इसको भी हम लोग उठा के वहां डाल देते हैं। एंड वन मोर थिंग, ठीक है, यहाँ क्लास बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ क्लास बना लेते हैं हम लोग CLSS। तो कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस्तेमाल किया, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सपोज db config config के नाम से हमने क्लास बना लिया। एंड इफ यू वांट आप कंस्ट्रक्टर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चाहने से यहाँ पे ना, ठीक है, इफ यू वांट यू कैन यूज, क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्टर क्या होता है, स्पेशल मेंबर फंक्शन जो कि क्लास का ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करता है ना। तो वी कैन ऑलवेज यूज, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे भी कुछ बोल रहा है हम लोग को कि सर हाँ सर ये इस पर्टिकुलर जो मेरा डीबी कॉन्फ़िग और पेज पे आप बोले, मतलब ये डिपेंडेंसी की तरह रहता है, तो सर हाँ, कैसा डिपेंडेंसी यहाँ पे मतलब वर्क करेगा सर? नहीं मतलब अब देखिए जैसे कि मान लीजिए ना कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अभी, अच्छा दिखाता हूँ मैं उसको क्लियरली दिखाता हूँ, पहले इसको कर लेते हैं हम लोग खत्म, ठीक है। तो लेट मी डू सर दिस ये एक, हाँ वैसा कुछ जैसा है जो सर लारावेल में आप मतलब या एमबीसी में डिपेंडेंसी इंजेक्शन की बात करें, कुछ हाँ वैसे कुछ ही कुछ है वैसे क्या? होगा, ये जैसे जावा का जो लाइन है ना हमारा, देखिए जावा में जब आपको कनेक्शन
क्रिएट करना होता है, ठीक है। देन हाउ डू यू Yes, डू इट? yes. CUNNECT कनेक्शन के नाम से एक रेफरेंस पहले डिक्लेयर करते हैं इस तरह से, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और ये हम कभी भी ऐसा लिखते हैं, मतलब ऐसा तो कभी No, नहीं sir. लिखते हैं, ठीक है। No, बिकॉज sir. ये कनेक्शन सबसे पहले क्लास नहीं, इट इज एन इंटरफेस, तो इंटरफेस का कभी कोई Yes, sir. ये इंस्टेंस तो क्रिएट Object. नहीं होगा, है ना, ठीक है, Yes, ऑब्जेक्ट sir. क्रिएट नहीं Yes, होगा, sir. तो इसलिए यू कैन नॉट राइट दिस। तो फिर ये किसका मतलब ये किसका एड्रेस रखता है, किस इंस्टेंस का एड्रेस रखता है, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो हमको पता ही नहीं Yes, चलता, sir. वो हमको मालूम ही नहीं होता एक्चुअली, ठीक है, कि वो किसका एक तरह ये से है। एब्स्ट्रैक्ट है सर, हाँ, और ये ठीक जावा है। के थ्रू। और ये कैसे इंजेक्ट होता है यहाँ पे, ये कैसे करके आता है, आप लिखते हैं ये DRAV ड्राइवर ड्राइवर, मैनेजर ड्राइवर डॉट गेट कनेक्शन नाम का मैनेजर एक को डॉट कॉल गेट करते हैं, ठीक है। कनेक्शन। यस सर। एंड बेस्ड ऑन आपका यूआरएल, यहाँ पे जो भी आपका यूआरएल होगा, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस यस यूआरएल वो आपको ऑब्जेक्ट ला के दे देता है, ठीक है। यस तो सर। आपको ये ध्यान रखने का जरूरत नहीं पड़ता है कि क्लास कौन सा होगा, ठीक है, क्लास क्या होगा। तो कल को मान लीजिए अगर हम लोग को इंटरफेस चेंज कर देना है, कल को मुझे पीडीओ का इस्तेमाल कर देना है यहाँ पे ना, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि आपको हर जगह लगभग पीडीओ पीडीओ करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है, आपको चेंज करना पड़ेगा पीडीओ में, ठीक है ना। यस सर। या मान लीजिए आपको ये करना है MySQLi का प्रोसीड्यूरल करना है, जो भी करना है, हालांकि कंप्लीटली पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, बट स्टिल जैसे पीडीओ में तो पॉसिबल हो जाएगा, बिकॉज पीडीओ लगभग लगभग सिमिलर टाइप से काम करेगा, बहुत सारा मेथड होगा वो भी सेम होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये लाइन अगर चेंज कर देते हैं तो बहुत जगह ठीक हो जाएगा, है ना। या ठीक है, हमको MySQLi सॉरी मतलब ये चीज हम पीडीओ में कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज हम पीडीओ में कर रहे हैं, और मेरा डेटाबेस चेंज हो रहा है, तो वहां पे एक यहाँ पे क्या होता है, ये रहता है हमारे पास में एक स्ट्रिंग रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो उस स्ट्रिंग को चेंज कर देने से पूरा जगह में इफेक्ट आ जाएगा। मतलब जो भी इसको यूज कर रहा है, देखिए द सिचुएशन विल कम, जैसे अभी हम लोग लारावेल यूज करते हैं, तो लारावेल में भी किसी ने यही काम किया है ना, जो अभी हम कर रहे हैं, ये जो अभी हम कोशिश कर रहे हैं एक मिनी फ्रेमवर्क डिजाइन करने का यहाँ पे, ठीक है। तो उसी तरह से लारावेल में किसी ने यही एफर्ट लगाया और एक फ्रेमवर्क डिजाइन कर दिया, वो तो पीएचपी है ना, है तो यस सर। पीएचपी, ठीक है। बट एक पर्टिकुलर पैटर्न बन गया जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, आप मतलब प्रोग्राम लिखेंगे वहां पे, ठीक है। मतलब आपको मॉडल व्यू कंट्रोलर के हिसाब से आपको फाइल्स बनाना है, ठीक है। व्यू ये काम करेगा, मॉडल ये काम करेगा, कंट्रोलर ये काम करेगा, कंट्रोलर एंड मॉडल्स आर नथिंग बट दे आर क्लासेस एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरह से, और फिर जो नेसेसरी वो सब जो चीजें है वो इम्प्लीमेंट कर दिया, जैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन इम्प्लीमेंट कर दिया, फिर वो जो डिजाइन पैटर्न का कॉन्सेप्ट है वो सब उसमें इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, वो एक फ्रेमवर्क बन गया। तो सिमिलर थिंग वी आर आल्सो ट्राइंग टू डू। और एक चीज है कि जैसे आसानी हो, अगर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं कहीं पे, तो अगर यस हमको सर। समझ में आता है अच्छा से, ठीक है, तो हमको आसानी होना चाहिए थोड़ा सा, है ना, ठीक है। यस तो सर। दैट इज व्हाट इवन वी आर डूइंग है ना, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा जैसे ये सेम लाइन को हम रेप्लिकेट करेंगे, एग्जैक्टली सेम लाइन को, ठीक है। तो हमारा भी ये जो इंटरफेस की जगह हम लोग क्लास बना रहे हैं, तो ये जो हमारा क्लास होगा इसका नाम होगा dbconfig। तो अब PHP है तो PHP में तो आपको ये करने का जरूरत नहीं है, ये डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, तो मान लीजिए CUNCon इस तरह से होगा, इज इक्वल टू, अब हम लोग ने ड्राइवर मैनेजर अपना इसको नाम नहीं दिया क्लास को, हमारा क्लास है dbconfig, ठीक है। तो हम लोग ओके सर। dbconfig कॉन्फ़िग करेंगे और डॉट समथिंग, एक मेथड हम भी बनाएंगे, गेट कनेक्शन आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये क्रिएट कनेक्शन वट। तो मान लीजिए हम लोग ने भी गेट, ठीक है, GET गेट, उसके बाद अंडरस्कोर CUNECTN कनेक्शन के नाम से मेथड बना लिया, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पे हमको ये क्या करना होगा, सिर्फ यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। तो यूजर आईडी और पासवर्ड हमको देना पड़ेगा यहाँ पे, यस सर। लाइक दिस, ठीक है। और अब देखिए, अब आपको ये पता करने का जरूरत नहीं है कि किसका आपने, देखिए कौन सा क्लास यूज किया यहाँ पे, वो भी नहीं पता चल रहा है फिर से, ठीक है। जस्ट लाइक दिस वन, यस सर। ये देखिए ना कि यस सर। यहाँ पे तो मालूम चल रहा है ना कि MySQLi हमारा क्लास है, नाइस वेल है। तो यस सर। जिसका हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जिसका रेफरेंस ये है, ठीक है, दैट इज व्हाट यहाँ पे हो रहा है, क्लियरली पता चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इस तरह से करते हैं, ठीक है, इस तरह से करते हैं तो कुछ पता चलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है, नो कि सर। कौन सा क्लास का बन रहा है, क्या बन रहा है बोल के, ठीक है। इनफैक्ट वी डोंट हैव टू प्रोवाइड यूजर आईडी एंड, मतलब यूजर एंड पासवर्ड तो पासवर्ड। यहीं पे हमारे पास में, यहाँ अंदर में ही है एक्चुअली सारा चीजें, ठीक है। तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं, एक्चुअली वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ठीक है। आप यहीं से सारा चीज, इनफैक्ट ये भी देने का जरूरत नहीं, ये भी देने का जरूरत नहीं, आप सिर्फ क्या कीजिएगा, आप सिर्फ ये मेथड को कॉल कीजिएगा और आपका कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा, और इस रेफरेंस में उसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो ये यस काम सर। हम करने जा रहे हैं, कभी कनेक्शन क्रिएट करना हो जस्ट कॉल दिस dbconfig.getConnection, बस इसको कॉल कीजिए। हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि जब आप, जैसे ये क्या होगा, ये एक स्टैटिक क्लास होगा, जस्ट लाइक दिस वन, ड्राइवर मैनेजर इज अ नॉट अ स्टैटिक क्लास एक्चुअली, इट्स अ क्लास कंटेनिंग अ स्टैटिक मेथड, है ना, ठीक है। ये जो है स्टैटिक मेथड है उस क्लास में। तो जब आप एक स्टैटिक मेथड को कॉल करते हैं किसी भी क्लास से, देन यू कॉल इट बाय यूजिंग द क्लास नेम, क्योंकि देखिए याद है ना, स्टैटिक लगाने से क्या हो जाता है, वो क्लास का बन जाता है इंस्टेड ऑफ इंस्टेंस, है ना। यस सर। यस तो यस। अब ये क्लास का है तो क्लास के नाम से कॉल करना पड़ेगा, सिमिलरली यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो गेट कनेक्शन बनाएंगे इसको स्टैटिक बना देना होगा, तो उसको भी हम लोग को क्लास के नाम से कॉल करना होगा। बट डिफरेंस ये है कि जस्ट लाइक C++, यहाँ पे स्टैटिक
को आपको ऐसे कॉल करना होगा, स्कोप रेजोल्यूशन कॉल करना होगा ना। सर जो स्टैटिक की आप बात करें वो तो ओप्स का है, मतलब हम ये हाँ वहाँ जो स्टैटिक का जो सर वर्क ऑपरेशन कर रहे हैं वो हाँ। हम ओप्स के कन्वेंशन के थ्रू करते हैं, फिर लैंग्वेज टू लैंग्वेज का सर स्कोप बदल जाता है, मतलब उसका नहीं नहीं ऑब्जेक्टिव नहीं, बदल वो जाता है। नहीं बदलता है वो, मतलब इट्स ओपी कॉन्सेप्ट, और अगर कोई भी ओपी लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करता है तो इट हैज टू इम्प्लीमेंट इट लाइक दैट ओनली, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कोई डिफरेंस नहीं होगा दोनों में। हाँ, ओके सर। मतलब ये सिंबल्स बदलेगा, कहीं कहीं ऑपरेटर्स बदलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग डॉट का इस्तेमाल करते हैं व्हेन यू कॉल अ स्टैटिक मेथड, या स्टैटिक कोई भी चीज को, वेरिएबल मान लीजिए, पब्लिक वेरिएबल भी तो स्टैटिक हो सकता है ना। तो अगर उसको आप क्या करते हैं, क्लास के नाम से कॉल, मतलब क्लास के नाम से कॉल करना पड़ता है, देन इन जावा यू यूज द डॉट ऑपरेटर, ठीक है। बट सी प्लस प्लस में और ये पीएचपी में, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये स्कोप रेजोल्यूशन को इस्तेमाल करना पड़ेगा वहां पे ना, ठीक है। यस सर, तो यस ये सर। सिंबॉलिक डिफरेंसेस आएगा, बट कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला ना कि हूबहू इसी को हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं, देखिए यही चीज को, ठीक है, देखिए वही, ये चीज को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो दे मस्ट बी सम रीजन ना कि जावा में इस तरह से किया गया। तो जावा में तो स्पेशली रीजन क्या है कि वो ये जो ड्राइवर है वो कोई और बना रहा है, ठीक है, और ये हम प्रोग्राम कोई और बनाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। और कभी भी चेंजेस वगैरह करना पड़ सकता है हम लोग को बीच में, तो दैट इज व्हाई दिस इंटरफेस हैज बीन गिवन, इस तरह से चीजें प्रोवाइड कराया गया है ना, ठीक है। यस सर। तो अभी पीएचपी में तो बिल्कुल वैसा नहीं, एग्जैक्टली वैसा नहीं, बट कुछ सिंप्लीफिकेशन हमको मिलेगा यहाँ पे, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग इट, ठीक है। कि कुछ यस हमको सर। सिंप्लीफाइड वर्जन मिलेगा तो हम इसलिए ये कर रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो लेट अस डू दिस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो एंड अगेन, तो इसको कंस्ट्रक्टर में डाल देते हैं ये सब चीजों को, ठीक है। लेट्स पुट देम इनसाइड कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ का कंस्ट्रक्टर कैसा होता है, functn फंक्शन, और उसके बाद में functn फंक्शन, तो डबल अंडरस्कोर एंड कंस्ट्रक्ट, दिस इज द कंस्ट्रक्टर, है ना। यहाँ का कंस्ट्रक्टर हो गया ये। तो विद तो इन द यहाँ पे मतलब कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्ट, जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कीवर्ड के थ्रू कंस्ट्रक्टर हाँ को क्रिएट कर रहे एग्जैक्टली, है ना। एंड याद रखिएगा जो ये इसका अंदर का ये जो होता है फंक्शंस होता है एक्चुअली, ठीक है। हैं। यस सर। तो वो सब स्टार्ट होता है इससे, डबल अंडरस्कोर से अंडरस्कोर। स्टार्ट होता है, ठीक है, डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट यस होता है, सर। ठीक है। एंड समथिंग इट इज यस सेइंग और हियर, हाँ बोलिए बोलिए। यस सर, और सर और साथ में सब फंक्शंस भी ऐड करना पड़ता है हाँ कंस्ट्रक्टर के लिए। हाँ, ये तो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर इज आल्सो मेंबर फंक्शन, ठीक है, तो आपको यस डालना सर। पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तो रिटर्न नहीं करेगा कंस्ट्रक्टर, विल नॉट रिटर्न, ये रिटर्न स्टेट में नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो तो किसी भी सर लैंग्वेज में रिटर्न कंस्ट्रक्टर, हाँ, कंस्ट्रक्टर रिटर्न नहीं करता है कभी भी। तो जैसे नहीं मान लीजिए करता है। दूसरा लैंग्वेज में असल में क्या होता था कि रिटर्न टाइप हम लोग यहाँ पे मेंशन करते थे ना, जैसे आईएनटी या कुछ भी, तो आई वो एन नहीं टी। लिखते थे हम लोग, है ना, जावा में ये सब नहीं लिखते थे, बिकॉज रिटर्न। बट यहाँ तो ये फंक्शन का मतलब ये नहीं कि रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन है सिंपली, है ना, ठीक है। यस। और ठीक है, एंड व्हाट यू कैन डू इज, ठीक है, कि ये सबको अगर आप चाहे तो बाहर डिक्लेयर भी कर सकते हैं, या यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे ये PRIVAT प्राइवेट है ना, ठीक है, लाइक दिस यू कैन डिक्लेयर। तो बट यहाँ पे शायद डिक्लेरेशन बोल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड प्राइवेट बोल रहा है, तो अगर डिक्लेयर करना है तो आपको ऊपर करना पड़ेगा आई थिंक, ठीक है, डिक्लेरेशन लाइक तो दिस। तो PRI सही, बाय डिफॉल्ट सर कौन सा एक्सेस मॉडिफायर इसके साथ रहता है सर, बाय वो क्या डिफॉल्ट आई थिंक एक्सेस? इट्स पब्लिक ओनली, ठीक है। मैंने बहुत ज्यादा ट्राई नहीं किया है, बट जहां तक मुझे याद है जब मैंने किया था तो ये रहता है प्राइवेट, पब्लिक रहता है इसका, है ना, पब्लिक। ठीक है। हाँ, ओके सर। तो अभी इसे प्राइवेट बनाना है तो ये कर देते हैं हम लोग। प्राइवेट, क्या नाम था उसका, देख लेते हैं, होस्ट। तो बस ऐसे करके डिक्लेयर करके छोड़ देना है इसको, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करना होगा, व्हेन यू आर यूजिंग इनसाइड, आई थिंक कंपलसरी हो जाता है कि यहाँ पे दिस आपको यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दिस डॉलर के बाद में this, मतलब जितना भी इंस्टांस वेरिएबल होगा यू हैव टू यूज इट लाइक दिस, है ना, ठीक है, यू हैव टू यूज इट लाइक दिस। अच्छा, अगेन अगेन एक्चुअली, ठीक है, एक्चुअली हम लोग को तो यहाँ पे ये नहीं चाहिए था ना, इंस्टांस वेरिएबल नहीं चाहिए हम लोग को तो चाहिए था ये स्टैटिक वेरिएबल्स एंड स्टैटिक मेथड्स चाहिए यहाँ पे ना, बिकॉज देखिए अभी हम लोग क्या करना है, एक मेथड अभी हमने प्लान किया था कि हम लोग को बनाना है functn फंक्शन, और उसका नाम होगा गेट कनेक्शन। नाउ दिस गेट कनेक्शन इज गोइंग टू बी स्टैटिक फंक्शन, ठीक है, इसको स्टैटिक बना दिया हमने, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये कनेक्शन बनाने का काम करेगा। सर ये तो स्टैटिक जैसे हम करते हैं तो वो तो फिर क्लास वेरिएबल हो जाता है ना। हाँ क्लास, ये मतलब इसको, हाँ, क्लास का मेथड हो जाएगा, और ये क्लास के थ्रू इसको कॉल करना पड़ेगा, नॉट थ्रू द इंस्टेंस, ठीक है। यस सर। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली हम लोग आई थिंक जितना सिंपल लिखेंगे उतना हो जाएगा, तो ये हमने रिटर्न कर दिया सिंपली, ठीक है, कि जो ऑब्जेक्ट क्रिएट यस हुआ सर। उसको रिटर्न कर दिया हमने सिंपली, ठीक है। तो अब देखिए, तो बट ये बोल रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल होस्ट नेम, अनडिफाइंड वेरिएबल दिस, ऐसा करके बोल रहा है ना, ठीक है, ये सब अनडिफाइंड है, ठीक है। तो ये जो, बट हाँ,
ठीक है, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको ये सब वेरिएबल को देना होगा, ठीक है। तो दिस, सॉरी, ये चाहिए दिस, और उसके बाद में इस तरह से। तो ये देखिए, ये तो ठीक हो गया, बट यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि दिस है ना, ठीक है। तो देखिए वो स्टैटिक और नहीं नहीं कैन नॉट यूज इन नॉन ऑब्जेक्ट करके, ठीक है ना। तो बोल क्या रहा है, वही वाला बात, ठीक है, कि ये देखिए ये एक स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, और आप यहाँ पे नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को यूज नहीं कर सकते, है ना, ठीक है, इस तरह से यूज नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो एक काम यहाँ पे करते, नॉन हाँ, स्टैटिक कौन सा है सर? ये यहाँ पे ये सब नॉन ये सब ये स्टैटिक, सब जो यहाँ पे जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं ना, जिसको हम लोग प्राइवेट बना रहे हैं, ठीक है दोस्त, तो ठीक है। सर स्टैटिक, तो हाँ स्टैटिक तो कीवर्ड्स ऐड करेंगे। हाँ, यहाँ पे स्टैटिक ऐड कर देते हैं, ठीक है, प्राइवेट स्टैटिक होस्ट नेम, एंड देन आई थिंक विथ ये जो स्टैटिक वेरिएबल्स होगा उसको सीधे सीधे इस तरह से यूज करना पड़ेगा, ये Let- क्लास नेम से यूज करना पड़ेगा, आई थिंक, है ना। वी हैव टू यूज इट यूजिंग द क्लास नेम। देख लेते हैं, db config, हाँ ये देखिए yes इस sir, तरह से यहाँ इसको पे यूज करना अब पड़ेगा ना, आप लाइक दिस, देखते ठीक हैं है। सर। तो yes sir, वैसे एग्जैक्टली सेम चीज हम लोग क्या करना होगा, तो अगेन ठीक है, तो इसमें कंस्ट्रक्टर का भी काम नहीं है, ठीक है, यू वोंट बी यूजिंग कंस्ट्रक्टर। तो ये सबको क्या करना होगा, ये सबको आप बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं ना, इसका ऑब्जेक्ट बनाना ही नहीं हम लोग को, ठीक है। तो यू डोंट नीड कंस्ट्रक्टर्स हियर। yes sir। और सर मतलब सिर्फ हम होस्ट होस्ट नेम के थ्रू ही, मतलब डी कॉन्फ़िग डबल स्कोप रिजोल्यूशन का जो सर सिंबल यूज किया होस्ट नेम हाँ, के साथ ही बस करना है सर? नहीं सबके साथ होगा, सबके अभी यूजर सबके साथ में करना होगा ये, ठीक है। ओके सर। तो थोड़ा सा इस हिसाब से इसका ये मतलब ये लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड जैसा लग रहा है थोड़ा सा, ये है ना, ठीक है, सिंटेक्स इसका। बिकॉज ये प्राइवेट लोग देखिए स्टैटिक। बाय बर्थ है ना, बाय बर्थ ये सब थोड़ी ना कोई ओपी लैंग्वेजेस था, ठीक है। तो ये सब यस बाद सर। में ये सब चीज को डाला गया है सबके अंदर में, ठीक है। जैसे अभी भी देयर यस आर सर। मेनी थिंग्स व्हिच पीएचपी डजंट सपोर्ट, ठीक है, जैसे जेनेरिक्स वगैरह है ना, ठीक है। तो यस बहुत सर। सारा से सपोर्ट नहीं करता है ये। तो अभी भी ये इवॉल्विंग उसमें है, ठीक है, ये अपने आप को मतलब लाने की कोशिश कर रहा है उन लैंग्वेजेस के लेवल में, है ना, ठीक है। जावा यस ये सर। सब के लेवल में अपने आप को लाने की कोशिश कर रहा है। यस सर। सर जैसे उसको स्टैटिक नहीं डिक्लेयर किए हुए थे यूजर पासवर्ड और डीबी को, फिर भी वो मतलब विदाउट ग्रेड मार्किंग था सर, तो फिर वो यूज कर सकते थे ना सर? किसको किसको यूज कर सकते हैं? सर अभी मतलब जैसे यूजर पासवर्ड और डीबी को सर हम स्टैटिक बनाए, देन आफ्टर हम डीबी कॉन्फ़िग डबल स्कोप रिजोल्यूशन के साथ हम उसको फिर मतलब हाँ। राइट मतलब टेक्स्ट किए, तो हम्म। सर उससे पहले भी तो सर वो ठीक था सर बिना स्टैटिक का ही। नहीं तो वो असल में शुरू में क्या था कि ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर में डाला हुआ था ना ये सब चीज को, तो ये सोच रहा होगा यस कि वो कंस्ट्रक्टर वाला है, ठीक है, उसके लिए मतलब ठीक ठाक चल रहा होगा, है ना। यस तो जैसे अभी एक काम करते हैं, जैसे यहाँ हटा देते हैं हम लोग, ठीक है, देखिए आई गेट इट, यस ठीक है। तो इसको अगर चेक कीजिए, फिर से बोल रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल है, मतलब डिफाइंड ही नहीं है वेरिएबल, है ना, ठीक है। यस तो देखिए ये हमारा सिंपल सा क्लास हो गया, ठीक है। तो डीबी कॉन्फ़िग करके, एंड और भी अचानक से आप मेथड यहाँ पे बना सकते हैं अगर कुछ चाहिए होगा तो, इस तरह से, है ना, ठीक है। तो यहाँ क्या किया हमने, बस वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके, ठीक है, उसको रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना होगा कि वेरेवर, तो ऑलमोस्ट लगभग सब फाइल में हम लोग को जरूरत पड़ेगा इसका, मतलब ये इस क्लास का, ठीक है। तो लगभग सब फाइल में ऊपर जाके आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ क्रेडेंशियल को आपने, क्योंकि ऐसे भी तो एक पीएचपी को हम लोग को बुलाना पड़ रहा था यहाँ पे, तो व्हाट यू कैन डू, ये आप हर लगभग हर पेज में आपको जहां पे भी कनेक्शन चाहिए होगा तो डॉट स्लैश वो डीबी कॉन्फ़िग को आपको बुलाना पड़ेगा वहां पे ना, ठीक है, डॉट पीएचपी रिमेम्बर, है ना। तो उसको हमने यस बुला दिया, और उसके बाद में अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको न्यू माई एसक्यूएल ये सब यूज करने की जरूरत नहीं, यू सिंपली कॉल द क्लास डीबी कॉन्फ़िग, ठीक है। डीबी कॉन्फ़िग को बुलाया आपने, और स्कोप रीजन ऑपरेटर से गेट कनेक्शन को बुलाया आपने, बस आपका कनेक्शन बन गया, देखिए, ठीक है। सर हाँ मतलब ये एक थोड़ा सा डाउट है सर। हाँ। अभी आप बोले कि वो एक मेरा डिपेंडेंसी टाइप का है, हम्म, तो फिर ऐसे भी तो सर हम मतलब एस्टेब्लिश किए हुए थे सर डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो हाँ। फिर इसकी अब क्यों जरूरत पड़ गई सर नहीं अभी? नहीं, वही मैंने बोला ना कि अगर देखिए, इसलिए मैंने बोला कि दिस इज नॉट प्योरली डिपेंडेंस इंजेक्शन, मैंने बोला था उस समय में ना, ठीक है। यस बिकॉज सर। एक तो हम लोग यहाँ पे कुछ चॉइस नहीं दे रहे हैं, लेकिन मान के चलिए, ठीक है, अगर अगर मान लीजिए हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है, कि ये जो मतलब एक ही ये जो हमारा ये क्लास है, इसके थ्रू हमको पीडीओ भी चाहिए और माई एसक्यूएल भी चाहिए, और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पीडीओ करके अगर हमने लिख दिया तो हमको पीडीओ वाला क्लास का कनेक्शन मिल जाना चाहिए, और अगर हमने माई एसक्यूएल आई लिख दिया तो हमको माई एसक्यूएल आई का कनेक्शन चाहिए ना, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। यस तो सर। अब क्या आपको ये पता करने की जरूरत है कि कौन सा क्लास आपको यूज करना है, क्या यूज करना है, कुछ तो आपको पता करने की जरूरत नहीं है ना। यू आर जस्ट यस सर। गिविंग योर चॉइस कि मुझे माई एसक्यूएल आई चाहिए, ठीक है, तो या मुझे माई एसक्यूएल के साथ कनेक्टिविटी करना है, ठीक है। तो देखिए बिफोर 5, ठीक है, बिफोर
PHP वर्जन 5 जो हमारा क्लास होता था वो होता था MySQL, ठीक है, उस समय में, है ना, ठीक है। बट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, वो क्लास का नाम चेंज करके कर दिया गया MySQL I, ठीक है। तो अगर आप ये मेथड यूज करेंगे, इफ यू यूज दिस मेथड, तो यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स कि पीछे में क्या हो रहा है बोल के ना, ठीक है। तो ये जो गेट कनेक्शन होगा वहां पे हम लोग लिखेंगे जाके इफ एल्स लिखेंगे हम लोग, है ना, कि अगर हमको यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हम तो ये वहीं पे डाल रहे हैं ना, ये वाला, ये MySQL है जो भी है, कि अगर हमको MySQL मिल रहा है, ठीक है, अगर हमको MySQL यहाँ पे स्ट्रिंग मिला तो हमको ये रिटर्न कर देना है, ठीक है, जैसे इफ, और यहाँ पे हम लोग ऐसे ही एक पैरामीटर डाल देते हैं फिलहाल, डॉलर, ठीक है, और उसके बाद में डीबी टाइप, मान लीजिए DYP टाइप की कौन सा डेटाबेस चाहिए, वो वहां से हमको मिल गया MySQL है जो भी है, ठीक है। तो इफ, ठीक है, डीबी टाइप, ठीक है, इज इक्वल टू MySQL, ठीक है। तो क्या करना है, तो मान लीजिए ये चीज करना है, ठीक है, ये चीज करना है, एल्स या एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ डीबी टाइप इज इक्वल टू PDO, या अगेन आपको कनेक्शन स्ट्रिंग्स, जैसे पीडीओ में स्पेशल जरूरत पड़ेगा, आप देखिएगा पीडीओ में, है ना, पीडीओ में अलग अलग डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी के लिए हमको अलग अलग लाइन लिखना पड़ता है वहां पे, ठीक है। तो इन दैट केस इट विल बी मच मोर इजियर, ठीक है। तो पीडीओ CON कनेक्शन, ये पीडीओ यूआरएल है, ठीक है। हाउ टू कनेक्ट यूजिंग पीडीओ। तो देखिए जब पीडीओ आप यूज करते हैं तो यहाँ पे ये देना पड़ता है, इसको डीएसएन बुला रहे हैं, सॉरी, ठीक है, इसको डीएसएन, तो मैं डीएसएन लिख देता हूँ यहाँ पे, डीएसएन। तो देखिए तो MySQL का आ गया, ठीक है, बट मुझे मान लीजिए दूसरा डेटाबेसेस का भी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी MySQL ही लिखा हुआ है, तो पीडीए ऑल डीएसएन कर देता हूँ, है ना, सॉरी, पीडीए ऑल डीएसएन, ठीक है। इंडस्ट्रीज, वो कहीं और चला गया, तो वाई इज PHP PDO DSN डिफरेंट फॉर्मेट देन MySQL वर्सेस, ठीक है, PDO यस सर। देखते हैं यहाँ पे हो सकता है कहीं, क्योंकि ज्यादा तो MySQL ही आ रहा है, ठीक है। तो देखिए जैसे ये जो फॉर्मेट है डीबी टाइप एंड डीबी नेम, है ना, ठीक है, मतलब यहाँ यस पे सर। आपको बताना पड़ता है कि कौन सा डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि MySQL आपको MySQL के लिए लिखना पड़ेगा, PGSQL पोस्टग्रे के लिए लिखना पड़ेगा, SQLite के लिए SQLite, मतलब ये चीज चेंज होगा देखिए सब जगह, ठीक है। मे बी यू वोंट बी एबल टू रिमेंबर, ठीक है, कौन है किसके लिए है, देखिए ना, कनेक्टिंग टू अ SQLite डेटाबेस, देखिए तो आपको ऐसे करके लिखना पड़ेगा SQLite एंड यू हैव टू गिव अ पाथ। तो देखिए जब पाथ। SQLite है तो यहाँ पे कुछ और चेंज हो रहा है, बिकॉज वहाँ पे डेटाबेस का नाम नहीं है, वहाँ पे मतलब पाथ आपको देना पड़ रहा है। तो अब ये सब चीजें मान लीजिए आपको याद नहीं रखना है, जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द डेटाबेस, ठीक है, आपको सिर्फ डेटाबेस का नाम याद है, और या वो भी याद करने की जरूरत नहीं। मान लीजिए किसी फिक्स डेटाबेस के साथ हम लोग कम्युनिकेट करें, जैसे अभी हमने किया ना, अभी हमारे केस में हमने किया है, फिक्स डेटाबेस के साथ में हमको कम्युनिकेट करना है, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन एब्स्ट्रैक्ट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, आप एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब भविष्य में अगर कोई चेंजेस होता है तो एक जगह होगा जहाँ पे आपको चेंजेस करना पड़ेगा, और बाकी जगह चेंजेस करने की कोई जरूरत ही नहीं होगा, बाकी जगह जैसे के तैसे चलेगा, है ना। तो अगर आज आप मान लीजिए MySQL में चल रहे हैं, कल को आप पोस्टग्रे में आ गए, ठीक है, तो यू विल हैव टू चेंज ओनली वंस, ठीक है, एक ही जगह चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो जगह है यहाँ पे आपको बस चेंज करना पड़ेगा, ये बस हो गया, बात खत्म। आपको ये भी जानने की जरूरत नहीं हो कि हम क्या यूज कर रहे हैं, नहीं यूज कर रहे हैं, नथिंग, ठीक है। यू जस्ट हैव टू रिक्वेस्ट दिस, ठीक है, आपको ये रिक्वेस्ट करना होगा क्या चाहिए मुझे, ठीक है, व्हाट डू आई नीड, यस सर। ठीक है, तो बस हो गया, बात खत्म। तो लाइक दैट, है ना। तो मैंने इसीलिए बोला कि मैंने परफेक्टली हम लोग यहाँ पे अभी वो नहीं कर रहे हैं, वो डिपेंडेंस इंजेक्शन वाला बात नहीं कर रहे, बट समथिंग लाइक दैट, या इसलिए मैंने जावा का एग्जांपल दिया कि जैसे जावा में क्या होता है कि हम लोग यूआरएल देते हैं, बेस्ड ऑन यूआरएल जावा डिसाइड करता है कि कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है नहीं बनाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी, ठीक है, जो ये बनाएगा, जो डीबी कॉन्फ़िग फाइल के ऊपर काम करेगा, वही तो डिसाइड कर रहा है ना कि व्हाट हैज टू हैपन, देखिए, है ना। यस सर, ये डिपेंड है, मतलब हाँ, ये ये डिपेंड कर रहा करता है। है इसके ऊपर में ना, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि जिसने ये बनाया, तो ठीक है, बाकी को मान लीजिए ये टच करने का इजाजत ही नहीं, ठीक है, ये आपको टच नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू, ठीक है, आपको बाकी पे काम करना है, तो आप बता दिया जाएगा कि आप इस तरह से कीजिए, ठीक है। तो खैर अभी हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं MySQL में, बिकॉज वहां पे बाय डिफॉल्ट MySQL के साथ ही चल रहा है, ठीक है, वी हैव ओनली वन क्लास ओवर देयर, है, ठीक है। तो थोड़ा सा जैसे कि ये सब भी फर्क हो जाता है ना, मतलब लैंग्वेज लैंग्वेज चीजें फर्क हो जाता है, तो उसमें मतलब एग्जैक्टली मैच नहीं करता चीजें जो हम बोलना चाहते हैं, ठीक है।
बट लगभग देखिए ये काम वही हुआ ना जावा में हुआ, देखिए। तो अगर आप कंपेयर कीजिएगा जावा वाला लाइन से, ठीक है ना, तो वही चीज है। और यहाँ हम लोग ये नहीं लिखते शुरू में कभी भी, है ना, ठीक है, कि किस क्लास का ये रेफरेंस है, जो भी वी डोंट राइट दैट, है ना। तो असल में ये जो है आप देख सकते हो वहाँ पे लिखा हुआ है माई एसक्यूएल कौन है, बट यहाँ पे माई एसक्यूएल कहीं पे आ रहा है, देखिए माई एसक्यूएल आई कहीं पे भी आ रहा है। नो सर। वो बता रहा है कि माई एसक्यूएल आई का है। तो ये मतलब विजुअल स्टूडियो को पता है, वो अंदर अंदर जान रहा है क्या होगा, है ना, ठीक है। तो इसीलिए वो बता दे रहा है आपको कि माई एसक्यूएल आई का ये वेरिएबल है असल में ना, ठीक है। बट यहाँ से तो कहीं से नहीं पता चल रहा है हमको। तो इन अ यस वे वी कैन से कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो रहा है, ठीक है, कि मतलब ये जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, वो इसका टाइप देखिए ऑटोमेटिकली बन जा रहा है ना, ठीक है, ऑटोमेटिकली बन जा रहा है, ठीक है। यस सर। तो इससे थोड़ा थोड़ा हम लोग क्लोज जा रहे हैं, वो सब चीज में भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन इस समय भी क्लोज जा रहे हैं ना, ठीक है, कि वो समझ में आएगा धीरे धीरे। तो अब चलिए, अब जब भी कनेक्शन बनाना होगा विल सिंपली डू दिस, ठीक है, हम इस लाइन को कॉल करेंगे, हमारा काम हो जाएगा इजीली, है ना, ठीक है। और एक बार और चेक करके देख सकते हैं आप कि ये वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर हम लॉग आउट कर जाते हैं वहां से, यहाँ से लॉग आउट कर जाते हैं एक बार, तो देखिए स्मोकिंग, ठीक है, क्योंकि अगर उसमें कोई गड़बड़ होता था तो फिर ये पेज काम नहीं करता था, है ना, ये पेज काम नहीं करता था अगर, क्योंकि ये ऑथेंटिकेट पेज है जो हमको यहाँ तक लेके आ रहा है ना, ठीक है, देयर वाज समथिंग रॉन्ग, तो हम वहां नहीं जा पाते थे, है ना, ठीक है। ऑलराइट, यस सर। देन अभी क्या करना होगा, ठीक है। तो अभी जैसे स्टेटमेंट क्रिएट करना है, स्टेटमेंट के साथ में पैरामीटर्स को बाइंड करना है, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, वेयर रूम के मॉडल में हम लोग करना है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एसक्यूएल हमने इसके अंदर में लिखा, ठीक है, तो नॉट नेसेसरी अभी हमने अलग से एक एसक्यूएल बना लिया, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप से काम कर सकते हैं। तो हियर वी हैव टू क्रिएट स्टेटमेंट, है ना, तो एस टी एम टी स्टेटमेंट इज इक्वल टू जो कनेक्शन है सी यू एन एन ई सी टी एम, सॉरी कॉन नाम है उसका, कॉन, और उसके बाद में तो यू कैन ऑलवेज चेक हियर, ठीक है। तो कनेक्शन को यूज करके प्रिपेयर आप कॉल कीजिएगा, तो ये प्रिपेयर मेथड क्या करता है, ये रिटर्न करता है, ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो माई एसक्यूएल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, तो में से एक चीज है ना। तो अगर वो ये सक्सेसफुल हो गया ये जो कमांड है, ठीक है, देन इट रिटर्न्स माई एसक्यूएल आई स्टेटमेंट, है ना, अदरवाइज फॉल्स। तो देखिए ये भी एक तरह से वही चीज है, थोड़ा थोड़ा डिपेंडेंसी इंजेक्शन जैसी चीज है, कि देखिए यहाँ पे हमने ये मेथड को कॉल किया, ठीक है, और यहाँ पे कहीं नहीं है कि हम क्या बना रहे हैं, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है वो तो हमने लिखा नहीं ना आगे में कि व्हाट इट इज एग्जैक्टली, ठीक यस है, सर। बट बेस्ड ऑन क्या आउटपुट आएगा यहाँ पे, देखिए ना, तो वो फॉल्स हो सकता है या माई एसक्यूएल स्टेटमेंट हो सकता है, दोनों में से एक चीज उसके अंदर में आ सकता है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो यस सर। ठीक है, तो चलिए, तो लाइक दिस हम भी करते हैं यहाँ पे कनेक्शन पी आर ई प्रिपेयर मेथड को कॉल किया हमने, पी आर ई प्रिपेयर को कॉल किया, और उसके बाद में हमने अलग से एसक्यूएल बना के रखा हुआ, तो इस एसक्यूएल को यहाँ पे पास कर दिया हमने, ठीक है। देन इसमें पैरामीटर्स को बाइंड करते हैं, एस टी एम टी bind bind पैरामीटर, ठीक है। अब जितना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया, तो देयर इज ओनली वन क्वेश्चन मार्क किया, ठीक है, तो हमको, और उसका टाइप क्या होगा, इट्स कैरेक्टर, तो स्ट्रिंग, है ना, तो एस यहाँ पे लिख दिया हमने, और कॉमा करके अब दे दीजिए कि इसमें क्या जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा, वो जो ऊपर में हमारा रूम नंबर है, दैट विल गो इनसाइड दिस, ठीक है, दैट विल गो इनसाइड दिस, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कनेक्शन का प्रॉब्लम, अच्छा क्योंकि क्रिएट नहीं किया हमने, इसीलिए ये ठीक से काम नहीं कर रहा था, इंटेलिजेंस इसका लगता है मुझे। तो whenever you need कनेक्शन, तो आपको लिखना होगा कॉन इज इक्वल टू वही डीबी। तो अब देखिए वो इसके लिए ऊपर जाके हम लोग को डीवी डॉट कॉन्फिग उसको ये वो आप पे इंपोर्ट करना रिक्वायर है पड़ेगा, ना ये, लाना पड़ेगा हाँ, रिक्वायर। डॉट स्लैश db config डॉट php। हमारे पास एक ऐसा कोई मेथड नहीं है कि हमें अपने पूरे इस प्रोजेक्ट में ऐसा मतलब एक फाइल बना दे जहाँ पे जैसे ये रहे मेरा फाइल हाँ, कॉन्फ़िग, और इसको जब भी कॉल करे तो वो मतलब ऑटोमेटिकली वो उसको सेंस कर ले कि हाँ ये है अवेलेबल इस फोल्डर में। नहीं वो तो आ ही जा रहा है ना, जैसे डॉट स्लैश भी कर रहे तो सजेशन दे ही दे रहा है हम लोग को, यस सर। ठीक है, सजेशन दे ही दे रहा है। यस सर। तो देखिए गेट कनेक्शन दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए इतना करने से सारा चीज ठीक हो गया, ठीक है, ओके। देन उसके बाद में अब सेलेक्ट है, अगर अगर इंसर्ट होता तो इसके बाद में आपको कोई चीज का जरूरत नहीं पड़ता था, आप इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं ना, ठीक है, तो एस टी एम टी और उसके बाद में
execute एग्जीक्यूट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखिए, अब इंसर्ट और अपडेट होता तो इतना भी काम चल जाता, बट अभी हमारा सेलेक्ट है, ठीक है। तो सेलेक्ट में क्या करना होगा, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग जो रिजल्ट है, ठीक है, उसको इस मेथड के थ्रू क्या करना पड़ेगा आपको, रिजल्ट के अंदर लेना होगा, और उसके बाद में फिर नॉर्मल जो हम लोग जैसे काम करते थे वैसे ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया रिजल्ट इज इक्वल टू stmt। सर मतलब ये एग्जीक्यूट होने के बाद एसटीएमटी में, एसटीएमटी मतलब जो स्टेटमेंट आ रही है वो अब रिजल्ट में आप मतलब डाल रहे हैं? हाँ, जो एग्जीक्यूट किया आपने, तो यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ आया होगा, रिजल्ट आया होगा, ठीक है। तो जिसको हम लोग इसके अंदर डालेंगे, बिकॉज फर्दर इसके आगे अगर हमको उसको इस्तेमाल करना है रिजल्ट को, ठीक है, तो इट हैज टू बी यूजिंग दिस वेरिएबल, है ना, क्योंकि ये रिजल्ट सेट का वेरिएबल होता है, तो यस ठीक है, सर। इसीलिए ना। तो अभी गेट क्या था, ये फंक्शन में भूल जाता हूँ बार बार, ठीक है। तो फंक्शन वाज गेट रिजल्ट करके, है ना, तो दिस वाज द फंक्शन, तो इसको हमने कॉल किया। चलिए, अब आप चेक कर लीजिए रिजल्ट में कुछ आया कि नहीं आया है। अगर रिजल्ट में कुछ आया है, RESLT रिजल्ट, ठीक है, इसका एक वेरिएबल है, ठीक है, नम रोज इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ आया है, तो हमको क्या करना है, हमको और एक वेरिएबल ले लेना है रो के नाम से, विच विल बी एन एरे एक्चुअली, ठीक है। और RESLT रिजल्ट गेट एसोक, फेच एसोक था ना, फेच एसोक। तो अब देखिए एक्चुअल जो डेटा है वो इसके अंदर आ गया होगा, ये रो के अंदर में आ गया होगा एक्चुअल जो डेटा है, ठीक है। एंड यस ये सब सिचुएशन के लिए ना, ये सब सिचुएशन के लिए जहाँ पे आप एक ही फील्ड लाए, देखिए ना, यू हैव ब्रॉट ओनली वन फील्ड दैट इज टाइप, है ना, ठीक है। और वो भी आपने एक प्राइमरी की से इसको कॉल किया हुआ है, देखिए ना, ठीक है, यू हैव कॉल्ड इट थ्रू प्राइमरी की, मतलब इसमें एक ही वैल्यू आने वाला है, ठीक है, इट विल ओनली कंटेन वन वैल्यू, रिमेंबर, ठीक है। तो इसके लिए अच्छा ये रहता है, मेरे ख्याल से फास्ट रहता है, ठीक है, ये वाला एरे, ठीक है। बिकॉज देखिए ये एरे मतलब एक इंडेक्स का एरे बनाएगा, और वो एसोक मतलब एक एसोसिएटिव एरे बनाएगा। तो ऑब्वियसली एसोसिएटिव एरे में दो डेटा लगता है ना, आपको की भी लगता है, वैल्यू भी लगता है, दोनों चीज लगता है। बट इन केस ऑफ इंडेक्स एरे आपको सिर्फ वैल्यू स्टोर करना होता है, ठीक है। इंडेक्स तो अपने आप बन जाता है ना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फास्ट होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट होगा, इट विल बी मच मोर एफिशिएंट, ठीक है। तो इसलिए मैं नॉर्मली कोशिश करता हूँ जहाँ छोटा छोटा केसेस है ना, वहां पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ, फेच एरे का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। जहाँ बड़ा केसेस है, जहाँ पे मतलब कंफ्यूजन हो सकता है, तो वहां पे फेच एसोक का इस्तेमाल करता हूँ, है ना। ओके, तो रो, ठीक है, ये मिल गया हमको। उसके बाद हम लोग क्या करना है, वी जस्ट हैव टू रिटर्न RET1 रिटर्न, ठीक है। ये जो हमारा ये T1 जो है उसको हम रिटर्न कर दें, सॉरी, जो हमारा टाइप है उसको रिटर्न कर देंगे हम लोग। तो रो, उसके बाद में 0, इसको रिटर्न कर देना है। आप चाहे, ठीक है, आप चाहे तो इसको ये करके कॉल करके देख सकते हैं आप। तो वाई इट इज अनएक्सपेक्टेड रो 0, क्यों अनएक्सपेक्टेड, अच्छा सॉरी, रिटर्न का देखिए ना मैंने क्या किया, ठीक है, लाइक दिस, डॉलर, हाँ। है ना। और आप चाहे तो एल्स रिटर्न फॉल्स भी कर सकते हैं, कि नहीं मिला बोल के, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे बहुत जगह में किया हुआ है ना, कि हमने देखा अभी, कि जैसे ये भी देखिए यहाँ पे, है ना। तो कौन, यहाँ तो नहीं बता रहे हैं, तो सिर्फ बता रहे हैं कि माई एसक्यूएल कनेक्शन ही आ रहा है, यहाँ से रिटर्न यही कर रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम लोग भी यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा डीबी कॉन्फ़िग था यहाँ पे भी, है ना, ठीक है, कि अगर कोई परेशानी हो जाए, अगर ये नहीं निकले, जैसे यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, पहले किसी वेरिएबल माई एसक्यूएल को ले सकते हैं, ठीक है। एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी वजह से नहीं निकल पाए, है ना, ठीक है, नल हो जाए ना, ठीक है, तो हम यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर सकते हैं, यहाँ पे भी, है ना, ठीक है। तो चलिए पहले इसको ट्राई करके हम लोग यहीं पे देख लेते हैं कि दिस इज वर्किंग और नॉट, ठीक है। तो इसको आप कहीं पे भी यहाँ पे नीचे में कॉल कर लीजिए एक बार उस फंक्शन को, ठीक है। तो get ROM रूम टाइप को कॉल कर लीजिए, ठीक है। एंड गिव अ रूम नंबर है, जिसे 101 एक बार डाल देते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो देखते हैं इसका कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इको कर देना होगा, इसी जो इको, ठीक है। तो वही इट इज शोइंग, अच्छा क्लास के बाहर कॉल करना होगा, सॉरी, यहाँ पे। बट स्टिल प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अनडिफाइंड फंक्शन बोल रहा है, ठीक है। तो है तो यहाँ पे फंक्शन, अच्छा ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाना होगा, सॉरी, ठीक है, वी हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा क्लास है, सपोज क्या नाम है, सपोज डीबी, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू ROM रूम, या डीबी, ये रूम नाम से बनाते हैं, इक्वल टू न्यू ROM रूम मॉडल ना। तो ये हमारा नया वो बन गया ऑब्जेक्ट, और इसके थ्रू क्या करना पड़ेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा रूम के थ्रू,
रूम कैसे करके, ठीक है। तो अब ठीक हो गया। तो वी जस्ट हैव टू चेक कि वो देता है कि नहीं देता, हमको रिटर्न करके देता है कि नहीं देता है। लेट्स चेक दैट। सर डॉलर रूम से यहाँ हाँ, पे मतलब एक वेरिएबल आप वहाँ पे रेफरेंस ठीक है ना। रेफरेंस। तो देखिए ना, वो रूम मॉडल क्लास का एक रेफरेंस हो गया, ठीक है। यस सर। कि क्योंकि देखिए क्लास है, तो क्लास का अगर कोई भी चीज हमको यूज करना है तो ऑब्वियसली उसका ऑब्जेक्ट से यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब जो नया लैंग्वेज है उसमें ऑब्जेक्ट मोस्टली डायनेमिकली क्रिएट होता है, ठीक है। तो उसका रेफरेंस के थ्रू ही हमको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, है ना। यस सर। तो अगर ये क्लास यहाँ यूज नहीं करते तो डायरेक्टली आप गेट रूम नंबर को कॉल करते थे। सर ये क्लास के अंदर में फिर क्यों नहीं सर चला, मतलब तो क्लास के अंदर में नहीं आप तो उसको। क्लास को देखिए कहीं ना कहीं हमको कॉल करना पड़ेगा ना, जैसे कैसे मेन में हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है। जावा हो कहीं पे यस मेन सर। में कॉल करना पड़ता है। तो अभी पीएचपी में आप ये जो खाली जगह है इसको मेन मान के चल सकते हैं ना, जो भी ये जो ओके खाली सर। जगह होता है ये मेन की तरह यहाँ काम करता है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए cd php cd वेब cd हॉस्टल और ls करके देख लेते हैं। तो हमारा रूम मॉडल यहीं पे है। तो php rom room model डॉट php। तो देखिए यहाँ पे t1 आ गया, ठीक है। यस सर। और एक यस गलत सर। हम रूम नंबर डाल देते हैं यहाँ पे, या जिसका नहीं है मान लीजिए, तो हमने सिर्फ अभी तक इसी का करके रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप जाके चेक कीजिएगा देखिए ना, तो रूम में सिर्फ 101 का ही हमने टाइप बना के रखा हुआ है, दूसरा का नहीं बना के रखा हुआ है ना। तो अगर हम दूसरा रूम यहाँ डाल देते हैं 102 डाल देते हैं, तो व्हाट विल हैपन, ठीक है, व्हाट विल हैपन देखिए। तो फॉल्स आ जाना एक चाहिए था, बट आया नहीं, मैसेज। फॉल्स कुछ भी यस नहीं आया सर। ना यहाँ पे। एक मैसेज आना चाहिए हाँ, था एक सर। मैसेज आ जाना चाहिए था, तो वो फॉल्स को दिखाया नहीं एक्चुअली में ये वाला, ठीक है। या यहाँ पे अगर हम मैसेज देते चलिए, ठीक है, कि एक TYP मैसेज ही दे टाइप, देते हैं सर। हाँ नॉट फाउंड है ना, इस तरह यस से। सर। ठीक देखिए आ गया टाइप नॉट फाउंड आ करके, गया है ना, सर। ठीक है। तो यस चलिए मृत्युंजय ये तक रहने देते हैं, थोड़ा जाना है वहाँ पे ना, ठीक है। फिर ओके सर। कंटिन्यू करते हैं हम लोग। यस सर। बाय सर। बाय बाय।